जानने वाला नहीं, केवल सुनने वाला नहीं, करने वाला होना है। हालेलुया। जो उसका पास एक मिला था, आपको लगता होगा मेरे को केवल चेयर साफ करने के लिए समय दिया है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे को केवल झाड़ू लगाने का समय दिया गया है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, भागने जाऊंगा, नहीं तो मुझे 10 रुपया बीज बोने के लिए दिया गया है इसलिए मैं देखो, हम जितना योग्य है उतना प्रभु हमें दिया हुआ है। हालेलुया। आपको प्रचार करने का योग्य हो, आपको प्रचार करने के लिए प्रभु दिया गया है। आपको जाके सुसमाचार करने बताने का योग्य हो, वो सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु आपको क्या किया है, दिया हुआ। आपको गीत गाने का योग्य हो, गीत गाने के लिए प्रभु आपको दिया हुआ है। हालेलुया। आपको बीज बोने का योग्य हो, बीज बोने के लिए प्रभु आपको दिया हुआ है, लेकिन हम उसे जानते हैं लेकिन आज करते। बगल वाले हाथ दे के बोलिए, केवल जानना नहीं है, करना है। केवल जानना नहीं है, बाइबल कहता है करना है। जब आप करने लगोगे, जब आप आगे की ओर बढ़ोगे, नूह के समान लोग आपको दोष लगाएंगे। हालेलुया। बाइबल में सीखता है, बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नूह को बोला तू क्या कर, मेरे लिए एक जहाज बना, तेरे लिए एक जहाज बना। उसने सुना और करने लगा। दुनिया एक साइड होके क्या हो गए, खड़ा हो गए। नूह को चुनौतियां करने लगे, नूह को दोष लगाने लगे। उन लोग नूह को उन लोग उस जगह में क्या करने लगे, सताने लगे। बाइबल हमें सिखाता है नूह को निष्ठवान, नूह को उन लोग दोष लगाने लगे, लेकिन नूह परमेश्वर के लिए किया और परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप करने लगोगे आपको मार्ग दिखाई नहीं देगा, जब आप करने लगोगे आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। फिर भी मूसा का समूह, मूसा ने जब करने लगा, नील नदी के समूह खड़ा हो गया। उससे मालूम है मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, रास्ता दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले हाथ दे के बोले, आपको अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जाके आप खड़े हो जाओ, आपके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। देखिए इस जगह में मूसा करने लगा, उसको रास्ता दिखाई नहीं दिया, फिर भी नील नदी के सम्मुख जाके खड़ा हो गया। बाइबल कहता है परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोल के दिया। हालेलुया। आज के दिन में, अभी के दिन में केवल जानने वाला सुनने वाला नहीं, अब करने के लिए तैयार हो। परमेश्वर जैसे नूह के लाइफ में उसे धर्मी ठहराया, उसके लिए मेह बरसाया और उसके कामों के अनुसार उसने इस दुनिया में जीवित रहा, वैसे ही जब आप करने लगोगे, फिर से मैं कहना चाहता है, जब आप करने लगोगे परमेश्वर आपके लिए मेह बरसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब करने के लिए लिखल पढ़ो, अब करने के लिए आगे कदम बढ़ाओ। आगे रखने के समय में नील नदी होगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहता है, आगे कदम रखने के समय में आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी परमेश्वर मूसा के लिए जो रास्ता खोल के दिया है, आपके लिए भी परमेश्वर वो ही रास्ता खोल के देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, लेकिन आप करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। अब करने के समय में चुनौतियां आएगा। आप करने के समय में दावीद के लाइफ में जो वो करने निकला, गोलियत समान बड़ा चुनौती आया, लेकिन दावीद के अंदर में, दावीद के हृदय में एक आशा था, एक विश्वास था, इस चुनौती को जीतने के लिए परमेश्वर मुझे क्या देगा, बल देगा। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले हाथ दे के बोलिए, आपको परमेश्वर बल देगा। बगल वाले हाथ दे के बोलिए, नूह के समान परमेश्वर आपके लिए मेह बरसाएगा। यस, मूसा के समान आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोल के देगा। दावीद के लाइफ में करके दिया परमेश्वर, आपके लाइफ में जीतने का ताकत देगा। हालेलुया,
हालेलुया। लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं। हम करने के जाने के समय में हमारा परिवार हमें क्या करता है? पकड़ता है। हमारा बेटा बेटी हमें पकड़ता है, हमारा चर्च वाले हमें पकड़ता है, हमारे गांव वाले हमें पकड़ता है। परमेश्वर को निंदा कर दे, परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर को त्याग दे। आयुब के बीवी भी उसे क्या किया? निंदा करने लगा, उसे छोड़ दिया। आयुब ने उस जगह में परीक्षाओं के समय में परमेश्वर परीक्षा को जिताने वाला है बोल के डटे रहा, बना रहा, खड़ा रहा। हालेलुया। आप करने के समय में परीक्षा आता है। बगल वाले हाथ दे के बोलिए, आपका टैलेंट को, आपको मिला हुआ वरदान को जब आप उपयोग करोगे, परीक्षा आएगा। आयुब के जीवन में परीक्षा आया, परमेश्वर उन्हें परीक्षा से जिताया। आपको भी वो जिताएगा, आपको भी जिताएगा। जो वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया, अंत के दिन में, आखिर के समय में मैं तुझे एक संतान दूंगा। अगर परमेश्वर अब्राहम को संतान दिया, आपको भी बड़ा करूंगा, आपको भी बढ़ाऊंगा, आपको भी आगे की ओर लेके जाऊंगा, आपको उस स्थिरता के साथ में खड़ा करूंगा जो परमेश्वर इन दिनों में वायदा किया है। जैसे परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया, आपको भी वो वायदा को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप सेम नहीं रहोगे। इन दिनों में जो वचनों को आप सुन रहे हो, करने के लिए तैयार होना है। बगल वाले को फिर से हाथ देकर बोलिए, करने के लिए तैयार होना है। आपको पोछा लगाने का काम मिला होगा, आपको बीज बोने का काम मिला होगा, आपको सुसमाचार सुनाने का काम मिला होगा, आपको एक घर में जाने के लिए काम मिला होगा। आप करने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा बोला है, परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पे खड़ा करेगा बोला है, परमेश्वर आपको पूछ नहीं सिर ठहराएगा बोला है। आप मांगने वाला नहीं देने वाला करेगा बोल बोलाया है। तो परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करता है। परमेश्वर अब्राहम के लाइफ में वो पूरा किया, तो आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जब करते करते नगर नगर में, शहर शहर में, गांव गांव में जाओगे, परमेश्वर उस जगह को, उस एरिया को क्या करेगा? आशीषित करेगा। हालेलुया। हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। अकाल के जगहों में, प्रॉब्लम के जगहों में, मुश्किल के जगहों में जा करके वो खड़ा रहा। परमेश्वर उस जगहों को, उस देश को क्या किया? आशीष किया। हालेलुया। बगल वाले हाथ दे के बोलिए, जो घर में आप जाओगे, बोलो बोलो, जो घर में आप जाओगे, जो नगर में आप जाओगे, जो शहर में आप जाओगे, परमेश्वर उस जगह को, उस घर को, उस एरिया को आशीष करेगा। हालेलुया। सारा दुनिया में आकाल पड़ गया, सारा दुनिया में प्रॉब्लम हो गया, फिर भी जो जगह में यूसुफ खड़ा था, उस जगह को परमेश्वर आशीष किया। आप जो जगह में, जो गांव में, जो घर में, जो परिवार में जाओगे, परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जाने के समय में कभी गिर सकते हैं, हम जाने के समय में कभी डूब सकते हैं, हम जाने के समय में, हम करने के समय में कभी हताश हो सकते हैं, लेकिन पत्रोस कहता है उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। पत्रोस यीशु के बात सुना, निकल पड़ा। आज आप इस जगह में वचन सुन रहे हो, आप निकलना है। हालेलुया। उसने निकल पड़ा। यीशु अगर आप हो तो मैं आपके पास आऊंगा। उसने इधर उधर नहीं देखा, सीधा यीशु के साथ, यीशु को देखते हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगा। बाइबल हमें सिखाता है उसने डूबता गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब वो डूबने लगा, यीशु को पुकारा, यीशु ने उसे क्या किया? फिर से बाहर आए। आप टूट जा रहे हो, आप गिर जा रहे हो, आप डूब रहे हो, एक बार यीशु को पुकारो, वे तुम्हें वो टूटने से, वो गिरने से और एक बार बाहर लेके आएगा। इसलिए पत्रोस कहता है उसके अनुग्रह मेरे